जोहार दोस्तों। आज के दिन अर्थात 2 अक्टूबर को दो ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्हें हम बार बार याद करते हैं। एक तो महात्मा गांधी, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। चलिए जानते हैं महात्मा गांधी जी के विषय में। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए। लंदन से आने के बाद 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका में ओबेदेल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने गए और वहां जाते के साथ इन्हें तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे काले गोरे के भेद की नीति के तहत ही इनको दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से धकेल दिया गया था। जब वहाँ और समय बिताया तो देखा वहाँ पर हिंदुओं को हिंदू विधान से शादी करने का अधिकार नहीं था, वहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये सब अधिकार वहाँ दिलवाए महात्मा गांधी ने। और सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने किया। जब ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे तो इसी दिवस को अर्थात 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जब ये वापस भारत लौटे तो इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो पहले आप भ्रमण कीजिए भारत का। जब ये साल भर भ्रमण किए तो देखा कि भारत में बहुत ही दयनीय गरीबी है और इन गरीबों के लिए तभी ये मसीहा बन सकते हैं। गरीब तभी इनकी बात सुन सकती है जब ये गरीबों जैसा दिखे, रहे, भोजन करे। इसलिए ये सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करने लगे। सिंपल सा एक धोती वस्त्र धारण कर लिया और लोगों से मिलने लगे। इसी क्रम में 1917 के आसपास जब बिहार पहुंचे तो बिहार के चंपारण में यहाँ के किसानों ने अपनी दुखद आपबीती सुनाया। इनका जमीन जो था दिन प्रतिदिन बंजर हो रहा था क्योंकि अंग्रेजों ने नील खेती पर जोर दे रखा था, अर्थात 3 कठिया प्रणाली अपनाने को कह रखा था। 3 कठिया अर्थात 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे पर 20 कट्ठे में के तीसरे हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे इन किसानों का खेत बंजर हो रहा था। अतः इसकी समस्या के समाधान के लिए गांधी जी ने लगभग 1000 आवेदन तैयार किया और तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड को सौंपा और किसानों की इस समस्या से निजात दिलाया। और बात किया जाए तो गुजरात के में किसानों का जो आपदा से फसल नुकसान हुआ था और कर चुका ना पा रहे थे, उसका भी समाधान इन्होंने किया। खेड़ा सत्याग्रह का भी सफल संचालन किया। इस खेड़ा सत्याग्रह में कुंवर मेहता और कल्याण जी मेहता का महत्वपूर्ण योगदान था। इस दौरान गांधी जी ने एक कथन कहा था, कर नहीं देंगे। अगर और बात किया जाए महात्मा गांधी के विषय में तो इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। इसमें अम्बालाल ने अपने यहाँ कार्यरत लोगों को कहा था कि प्लेग महामारी के दौरान भी काम करेंगे तो एक्स्ट्रा 35% बोनस दिया जाएगा, परंतु प्लेग समाप्त हो गया। इनके कारीगर जो कार्यरत थे काम किए मजदूर, परंतु जब बोनस नहीं मिला तो महात्मा गांधी से फरियाद लगाई। महात्मा गांधी इनके समर्थन में भूख हड़ताल किए और 3 दिन भूख हड़ताल करने के बाद ये आंदोलन को भी सफल बनाया। इस आंदोलन में अम्बालाल की बहन अनसुईया भी महात्मा गांधी के साथ बैठी। आगे बात किया जाए तो रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस भारत में मनाया गया। इसमें रोलेक्ट एक्ट में ऐसा था कि अंग्रेज शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे और जेल के अंदर डाल सकते थे। इसमें ना गिरफ्तार व्यक्ति को दलील देने की इजाज़त थी, ना अपील करने की इजाज़त थी और ना ही वकील रखने की इजाज़त थी। और भी बात किया जाए तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। इन्होंने जो तुर्की में चल रहा था खलीफा का पद जब समाप्त कर दिया गया तो पूरे विश्व भर में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई और इसका समर्थन भारत में गांधी जी ने भी किया। और जो भारत में इस आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण लोग का योगदान था, उनमें शौकत अली और मोहम्मद अली नामक बंधुओं का भी था। अगर असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1920 में हुई, 1 अगस्त 1920 को। इसके तहत भारतीयों ने प्रण लिया कि अंग्रेजों को किसी भी स्तर पर सहयोग नहीं देनी है, चाहे उनके द्वारा स्थापित विद्यालय है उसमें नहीं पढ़नी है, उनके द्वारा निर्मित वस्त्र हैं उसका भी प्रयोग नहीं करना है, चाहे उसके द्वारा वकालत सुविधाएं जो दी जा रही है उससे भी उनकी भी सेवा नहीं करनी है। अपने द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करना है, अपने द्वारा निर्मित शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करनी है। ये इन सभी बातों पर जोर दिया गया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी हत्याकांड हो गया तो गांधी जी
इस आंदोलन को वापस ले लिए, क्योंकि इस आंदोलन में भारतीयों ने 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी को जेल में पैक करके किरोसिन तेल छिड़क कर जला दिया था। तो यह हिंसक हो गया, इसलिए इसे गांधी जी को वापस लेना पड़ा। अब बात करते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा। महात्मा गांधी 1930 में जब अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया, जिससे नमक के दाम में काफ़ी इजाफा हो गया, तो 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा पर निकल पड़े साबरमती आश्रम से और लगभग 200 मील की पैदल यात्रा कर दांडी नामक स्थान में इन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा, जिससे पूरे देश भर में नमक बनाया जाने लगा। इससे परेशान होकर तत्कालीन वायसराय इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता किया और समझौते की बात थी 5 मार्च 1931 को कि जितने भी लोग नमक बना रहे हैं उस पर रोक लगा दी जाए, और इन्होंने ये वचन दिया कि मैं नमक पर कर जो लगा है उसको समाप्त कर दूंगा। साथ ही साथ इस समझौते में यह भी बात हुई कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। तो केवल इसके तहत राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की बात हुई थी, और इस राजनीतिक बंदी में वो हिंसक बंदी नहीं रिहा हो पाए जैसे भगत सिंह और उनके मित्र लोग। इस कारण से कुछ लोग गांधी जी को इसका दोषी मानते हैं, परंतु इनका क्या योगदान था इस संदर्भ में विशेष क्या कहा जा सकता है, ये जांच का विषय। पूना समझौता 26 सितंबर 1922 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना के अरवदा जेल में हुआ। अंबेडकर जी का कहना था कि दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलना चाहिए, जबकि गांधी जी आरक्षण की बात कर रहे थे। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिंकन ने अगस्त प्रस्ताव भेजा, जिससे में यह बात थी कि द्वितीय युद्ध में भारतीयों से अंग्रेजों को सहायता लेनी थी। परंतु भारत पहले ही जान चुका था कि यह अंग्रेज हमें आज़ादी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही देने की बात की थी, परंतु नहीं दिया, जिससे आक्रोशित भारतीय तथा कांग्रेसी ने इसका समर्थन ना देने की बात की सोची। और लेकिन भारत में यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दे रही है, जिसकी पुष्टि के लिए गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव के तहत पहला सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे को बनाया और उन्हें यह जिम्मेदारी दी कि आप गांव-गांव भारत के गांव-गांव घूमिए और लोगों को बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस अंग्रेजों का साथ नहीं दे रही है। द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया। अगर क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो क्रिप्स जो थे वो 23 मार्च 1942 को भारतीयों से द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता मांगने के उद्देश्य से आए, लेकिन इस संदर्भ में गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक अर्थात उत्तर दिनांकित चेक कहा, अर्थात यह ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही दिवालिया हो चुका है। मतलब कहने का मतलब था कि ये जो वादा था एक रूप से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही वो वादा से मुकर चुका था ब्रिटेन, इसलिए इसके बाद पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था। 1942 में 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हो गया। इससे पहले जब कांग्रेस के अधिवेशन में यह बात रखी गई थी तो बहुत से लोग भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में नहीं थे, जिससे आक्रोशित होकर गांधी जी ने कहा था कि मैं भारत के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन तैयार कर दूंगा। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो गया तो 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर तमाम महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उनमें से गांधी जी को भी गिरफ्तार कर पूना के आगा खां महल में नज़रबंद कर दिया गया। उस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से बहुत ही प्रसिद्धि पाए। जब आगे बात किया जाए 16 अगस्त 1946 को यह भारतीय इतिहास का काला दिवस ब्लैक डे है, क्योंकि ये जो समय था भारत पाकिस्तान विभाजन की खलबली भारत में अंदर ही अंदर मच रहा था। हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे और मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे। एक नोआखली जगह है जो अभी वर्तमान में पश्चिम बांग्लादेश में है, वो कभी पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। इसमें नोआखली जगह में घोर हिंसक हो रहा था, आगजनी हो रहा था, चारों तरफ आग ही आग था, घर में लाशें थी और यह दृश्य अंग्रेज देख रहे थे। परंतु जब इस जगह पर महात्मा गांधी पहुंचे तो जो हजारों हजार की संख्या में अंग्रेजी सेना उस युद्ध को ना रोक पाई। महात्मा गांधी के पहुंचने से ये हिंसक युद्ध रुक गया था। इसे देखते हुए अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने इसे वन मैन बाउंड्री फोर्स की भी संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की संज्ञा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी और ये सचमुच ही महान थे। इनके जन्म दिवस जो है
और इनको याद करते हुए हम लोग इनको सत सत नमन करते हुए ये वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। इनकी मृत्यु